बस्तर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा जब तक गरीबी दूर नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। बस्तर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। पीएम मोदी ने काशी के संत चैतन्य भारत जी महाराज के निधन पर जताया शोक, कहा चैतन्य भारती का निधन काशी की संत परंपरा के लिए एक बड़ी क्षति है। शराब घोटाले मामले में के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज। वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी का बड़ा बयान, कहा ये पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। चुनावी बॉन्ड पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, चुनावी बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने पूरा डेटा जनता के सामने रखा। आपका केजरीवाल के बिना चुनावी कैंपेन लॉन्च, आपकी ओर से जारी किया गया पोस्टर, आपका नारा जेल का जवाब वोट से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार बना लिया और अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या के अवसर पर दिखी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, कहा राजस्थान और देश के लोगों में उत्साह है, कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, वो झूठ और भ्रष्टाचार पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देवगढ़ में किया रोड शो, कहा पीएम मोदी पर लोगों का बढ़ रहा है विश्वास। भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का बड़ा दावा, कहा 3 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता, इसमें 90% कांग्रेसी। सपा की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद का आया हार्ट अटैक, प्रचार के दौरान ही बिगड़ी थी तबीयत। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर किया सियासी वार, कहा नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए, मुझे बहुत बुरा लगा। बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव, बेटे आदित्य के नाम का किया ऐलान, कहा नवरात्र में करेंगे नामांकन। महाराष्ट्र में कार्यकर्ता संवाद सभा में बोली सुप्रिया सुले, कहा हम सभी को एकजुट होकर सभी 48 सीटों पर उन्हें कड़ी टक्कर देनी है। पीएम की सभा में शामिल नहीं होने पर जयंत चौधरी पर अखिलेश का तंज, कहा उपेक्षित होकर पी रहे हैं अपमान का घूंट। नागपुर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने 9 कारों, 1 एम्बुलेंस सहित 12 लोगों को मारी टक्कर। इस हादसे में 4 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी हर साल रामनवमी से पहले ध्रुवीकरण करती हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धाकड़ प्रचार जारी, बीजेपी के पक्ष में मांगा जन समर्थन, पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील। अनिल बलूनी ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद, देवप्रयाग को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा पौरी से जीत मिलने के बाद होगा चारों ओर विकास। अफजल अंसारी ने केशव प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, कहा खुद माफिया हैं केशव प्रसाद मौर्य, 302 के मुजरिम रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल, सपा और कांग्रेस के भी कई नेता भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आईडीपीएल ग्राउंड में ऋषिकेश में की भूमि पूजन, पूजन के बाद केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से की मुलाकात। कांग्रेस से निष्कासित हुए दिनेश अग्रवाल बीजेपी में हुए शामिल, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उनके कारनामे को बताया शर्मसार।
पिथौरागढ़ में गुलदार ने भेड़ बकरियों और घोड़े पे किया हमला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने मीडिया सेंटर में की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। देहरादून में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, न्याय पत्र नहीं अन्याय पत्र है। कांग्रेस ने किसी के साथ न्याय नहीं किया। रायपुर में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सम्मेलन में बोले महामंत्री शिव प्रकाश। कहा, कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लोकसभा चुनाव में रायपुर प्रत्याशी का दिखा अनोखा प्रचार। बैलगाड़ी में सवार होकर किया जनसंपर्क। झांझ मंजीरा के साथ भजन गाते निकले प्रचार पर। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5000 का शातिर इनामिया बदमाश हुआ गिरफ्तार। देहरादून में पीएम मोदी से प्रभावित हुए युवा गायक ने लॉन्च किया मोदी गीत। चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगे मोदी सॉन्ग। लोकसभा चुनाव के लिए यूकेटी प्रत्याशी ने किया थराली में जनसंपर्क। महंगाई बेरोजगारी के साथ ही अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर मांगे वोट। लोकसभा चुनाव से पहले जजपा को झटका। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, जल्द छोड़ दूंगा पार्टी। भागलपुर नगर निगम परिसर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी मंथन के बीच आईएमडी ने दिया सुझाव। कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों की जलवायु स्थिति को समझना जरूरी। निर्वाचन आयोग का समाचार पत्रों को निर्देश। कहा, राजनीतिक पार्टियों की जीत के अनुमान वाले विज्ञापन पर लगाए रोक। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। नक्सली साजिश रच रही पार्टियों पर एक्शन। केंद्र सरकार ने शुगर पेशेंट के लिए जारी किया निर्देश। कहा, मधुमेह के 5 वर्ष पुराने मरीजों में आंख और पैरों की जांच करानी जरूरी। रायपुर में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक को मारी ठोकर। वाहनों में लगी भीषण आग। एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, दूसरा फरार। अलीगढ़ पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में हुआ बड़ा हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलौदा बाजार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब बनाते समय 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 39 लीटर अवैध महुआ की शराब भी जब्त। अग्निबाण रॉकेट की फिर टली लॉन्चिंग। तकनीकी खामियों के कारण से तीसरी बार रोका गया लॉन्च। सीरिया में हमले के बाद ईरान ने दी चेतावनी। कहा, इजरायली दूतावास भी अब सुरक्षित नहीं। गाजा पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भरी हुंकार। बंधकों की रिहाई तक कोई समझौता नहीं। लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस गुजरात टाइटंस में लखनऊ की लगातार तीसरी जीत। गुजरात को घर में अदब से हराया।